हेलो स्टूडेंट। हम लोग रिलेशनल डेटा मॉडल पढ़े हुए हैं, जिसमें से कुछ कंपोनेंट्स भी पढ़े थे आप लोगों ने। रिलेशन है और उसके वेरियस कंपोनेंट्स जैसे एक्सटेंशन है, इंटेंशन है, ये सारे के सारे आप लोग पढ़ चुके हैं। डेटा मॉडल के बारे में जान चुके हैं। उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। रिलेशनल डेटा मॉडल इंक्लूड्स टू जनरल इंटीग्रिटी रूल्स, रूल 1 एंड रूल फर्स्ट। तो रूल फर्स्ट क्या है? जनरल इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट, मतलब इसको बोलते हैं, देखें, इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट, और इसको एंटिटी इंटीग्रिटी भी बोलते हैं। तो ये अगर आपको से पूछा जाता है एंटिटी इंटीग्रिटी क्या है, तब भी यही रूल है, और यह इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट पूछा जाता है तब भी आपको यही बताना है। ठीक है, तो नहीं चलते हैं। इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट क्या है? नो कंपोनेंट ऑफ ए प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। अ नल वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट इज अ value that is either not known at the time or does not apply to a given instance of the object। मतलब ये है कि चूंकि आप लोग वेरियस कीज पढ़ चुके हैं, जैसे प्राइमरी की है, इंटरनेट की है, कैंडिडेट की है, ये सारा का सारा आप लोगों को, फॉरेन की है, ये सब प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं। तो इसमें से ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसमें क्या फर्स्ट रूल क्या कह रहा है? इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट रूल कह रहा है कि कोई भी प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं हो सकती। सिंपल। तो जैसे हमने एग्जाम्पल लिया है, नल क्या है? नल को भी डिफाइन किया गया है। नल वैल्यू for an attribute is a value that is either not known at the time or does not apply to a given instance of the object। मतलब ये है कि ऐसी वैल्यू जो कि या तो उस समय तक आपको पता नहीं है या आपने अप्लाई नहीं किया है। जैसे इसमें एग्जाम्पल लिया है, स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन दी गई है। ये क्या है? स्टूडेंट रिलेशन है, उसमें से उसकी प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स कौन कौन से इंक्लूड किए गए हैं? स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी। ये वेरियस रिकॉर्ड्स हैं, ये टपल्स हैं। कितने टपल्स हो गए? नंबर ऑफ रोज कितने हो गए? 1 2 3 4 5 रोज हो गए। इसका मतलब क्या है? 5 स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड किया गया है। 5 स्टूडेंट्स के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन? स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम एंड स्टूडेंट सिटी। अब आपको इसमें से देखना है कि प्राइमरी की वैल्यू आपको पता है प्राइमरी की क्या है। तो इसमें से देखें, प्रीवियस लेक्चर में आपको प्राइमरी की ये बताया गया था स्टूडेंट नंबर। ठीक है, स्टूडेंट नंबर, जाहिर है स्टूडेंट का नंबर या रोल नंबर यूनिक होगा। ठीक है, और सेम स्टूडेंट्स एक ही नाम के 2 या 2 से ज्यादा स्टूडेंट्स हो सकते हैं। तो स्टूडेंट नेम क्या है? जरूरी नहीं है यूनिक ही हो, क्योंकि एक क्लास में एक से ज्यादा स्टूडेंट एक ही नाम के हो सकते हैं। इसी तरह से स्टूडेंट जो है जिनका एड्रेस ये है कि सेम हो सकता है। जैसे कई सारे स्टूडेंट, 4 स्टूडेंट्स, 5 स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं सेम सिटी से। तो इसका मतलब ये भी क्या है? ये प्राइमरी की नहीं हो सकती, ये भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। कौन सा? स्टूडेंट नेम भी प्राइमरी की नहीं हो सकती, स्टूडेंट सिटी भी प्राइमरी की नहीं हो सकती। प्राइमरी की क्यों हो सकती है? जैसे स्टूडेंट नंबर, या हम कह दे रहे हैं स्टूडेंट का रोल नंबर। तो रोल नंबर क्या है? हर एक स्टूडेंट का अलग होगा, यूनिक होगा। तो यहाँ पर क्या है? स्टूडेंट नंबर क्या है? प्राइमरी की। लेकिन अब इसमें से क्या है? इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट कहता है कि किसी भी प्राइमरी की वैल्यू नल नहीं होनी चाहिए। देखें यहाँ पर आपने थर्ड रिकॉर्ड में यहाँ पर अप्लाई ही नहीं किया, रोल नंबर या स्टूडेंट का नंबर आपने रखा ही नहीं है। इसी तरह से 5th रिकॉर्ड में भी उसका नंबर नहीं रखा। इसका मतलब क्या है कि चूंकि ये क्या करता है? प्राइमरी की आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, यूनिकली आइडेंटिफाई द टपल्स ऑफ ए गिवन रिलेशन। टपल्स क्या है? ये सारे टपल्स हो गए, 5 टपल्स हो गए। इसका मतलब क्या है? अब चूंकि यहाँ पर नल है, कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है, या अप्लाई नहीं किया, या आपको पता ही नहीं है इसका पर्टिकुलर स्टूडेंट्स का नाम और एड्रेस कहाँ का है, ये तो पता चल जा रहा है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो पर्टिकुलर रोल नंबर उसका क्या है। ठीक है, तो ये जब रोल नंबर नहीं पता, इसका मतलब क्या है कि ये यूनिकली, ये पर्टिकुलर फील्ड है, ये पर्टिकुलर की जो है यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखें ये महेश है, इसका एड्रेस क्या है? कानपुर है। इसका ये भी महेश है, इसका एड्रेस लखनऊ है।
तो ये क्या है, अगर इसके बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो कैसे जाएंगे, गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन हुज नेम इज महेश, तो एट ए टाइम कौन से 2 रिकॉर्ड सिलेक्ट होकर आ जाएंगे। ठीक है, इसका मतलब क्या है, ये यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा। अगर हम स्टूडेंट नंबर भी लिखें तो यहाँ तो चूंकि नंबर क्या है, गेट द स्टूडेंट इंफॉर्मेशन फॉर द स्टूडेंट नंबर, तो नंबर के केस में भी नंबर हम यहाँ पर क्या डालेंगे, कुछ जब तक आपको पता ही नहीं है तो नहीं डालेंगे। इसका मतलब क्या है, स्टूडेंट नंबर अब जो है इस पर्टिकुलर केस में यूनिकली आइडेंटिफाई कर ही नहीं पा रहा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, ये वायलेट कर रहा है रूल क्या वायलेट कर रहा है, कह रहा है ये इंटीग्रिटी रूल फर्स्ट जो है ये वायलेट हो रहा है। क्यों, नो कंपोनेंट ऑफ ए प्राइमरी की वैल्यू कैन बी नल। ठीक है, तो फर्स्ट रूल ये हो गया। नेक्स्ट है इंटीग्रिटी रूल 2 या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल, इंटीग्रिटी रूल 2 या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल। ठीक है, दो में से कुछ भी नाम से बोलेंगे तो इसका मतलब यही है इंटीग्रिटी रूल 2 या रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। लेट डी, इसको आगे देखते हैं क्या, लेट डी कैपिटल डी, ठीक है, लेट डी बी ए प्राइमरी डोमेन एंड R1 बी ए रिलेशन with attribute A that is defined on D, then at any given time each value of A in R1 मतलब relation R1 must be either null or equal to V। V कोई भी वैल्यू है, मान लेते हैं से where V is the primary key value। ठीक है, where V is the primary key value of some tuple in some relation R2 with primary key defined on D। A given domain, यहाँ पर प्राइमरी डोमेन का वर्ड यूज किया गया है, तो प्राइमरी डोमेन क्या है, ए गिवन डोमेन में बी प्राइमरी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट सम सिंगल एट्रीब्यूट प्राइमरी की डिफाइंड ऑन दैट डोमेन। इसका ये क्या है, इंटीग्रिटी रूल 2 के बारे में जानना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राइमरी डोमेन क्या है, प्राइमरी डोमेन एक ऐसा डोमेन है जिसमें से सिर्फ और सिर्फ कोई ना कोई एक सिंगल की प्राइमरी की एग्जिस्ट कर रही हो, किस पर, उस पर्टिकुलर डोमेन पर। तो जैसे यहाँ पर हम एग्जाम्पल लिए हैं, देखें एग्जाम्पल है कि ये क्या है, ब्रांच के बारे में पर्टिकुलर ब्रांच की इंफॉर्मेशन है जिसमें से ब्रांच नंबर लिखा है और ब्रांच नेम लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये कौन सा रिलेशन हो गया, ये हो गया, मान लेते हैं रिलेशन R2 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट अब ब्रांच की इंफॉर्मेशन है तो पर्टिकुलर स्टूडेंट कौन से ब्रांच को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन है ये, तो ये देखें यहाँ पर दिया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, एक अलग रिलेशन दिया है, इसको मान लेते हैं ये क्या है R1, और जो अभी बताया था आपको रिलेशन ब्रांच ये क्या था, ये R2 मान लेते हैं, ये ब्रांच जो दिया गया है ये R2 रिलेशन है इस टर्म में, डेफिनेशन के टर्म में। तो ये डेफिनेशन क्या कह रहा है कि जो ये लेट डी बी ए प्राइमरी डोमेन एंड R1 बी ए रिलेशन विथ एट्रीब्यूट A प्राइमरी डोमेन। ठीक है, तो मान लेते हैं ये क्या है, यहाँ पर ब्रांच नंबर कहाँ, पॉसिबल ब्रांच नंबर से वैल्यू जा रही है, तो ये पर्टिकुलर डोमेन से कैपिटल D से वैल्यू जा रहे हैं, यहाँ पर क्या है, ये सारी के सारे वैल्यू जा रहे हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट पर ब्रांच नंबर कहाँ से, सेट ऑफ पॉसिबल ब्रांच नंबर से, सेट ऑफ पॉसिबल ब्रांच नंबर्स हो गया डोमेन। ठीक है, और ये एट्रीब्यूट हो गया ब्रांच नंबर, ब्रांच नंबर यहाँ पर वैल्यू जा रही है उस पर्टिकुलर डोमेन से। तो इस पर्टिकुलर रिलेशन में, इस पर्टिकुलर रिलेशन में जो हमने R2 बोला है, यहाँ पर ये क्या है, ये क्या है, क्या काम कर रहा है, ब्रांच नंबर, ये क्या है यहाँ पर काम कर रहा है, प्राइमरी की का काम कर रहा है, ब्रांच नंबर। ठीक है, तो हर एक ब्रांच का अलग अलग कोड होगा, यूनिक है मान लेते हैं, यूनिक कोड दिए गए हैं। तो जैसे 355 है तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, 330 है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, 342 मैकेनिकल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो ये क्या है, मान लेते हैं प्राइमरी की। तो ये क्या कह रहा है कि वेयर वी इज द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन सम रिलेशन R2 विथ प्राइमरी की डिफाइंड ऑन D। प्राइमरी की कहाँ पर डिफाइंड है, पॉसिबल ब्रांच नंबर से। तो अब यहाँ पर ये क्या है, ये प्राइमरी की वैल्यूज हो गई 355, 330 और 342। ये किस रिलेशन की हो गई, R2 रिलेशन की इस। ठीक है, और R1 रिलेशन में क्या है, देखिए R1 रिलेशन में स्टूडेंट्स के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। क्या दी गई है,
स्टूडेंट नंबर, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट सिटी और ब्रांच नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर देखें हर एक स्टूडेंट का है कि उसका नंबर क्या है, नेम क्या है, कहाँ का रहने वाला है और उसका ब्रांच नंबर क्या है। तो ये देखें यहाँ पर जो ये क्या है, एट्रीब्यूट है। यहाँ पर वैल्यूज कहाँ से आ रही हैं, यहाँ पर वैल्यूज आ रही हैं उस पर्टिकुलर रिलेशन R2 की, मतलब यहाँ पर वैल्यूज कौन सी हैं, ये 355, 342, 330, 355, 330। तो ये वैल्यूज कौन सी हैं, ये वैल्यूज है प्राइमरी की वैल्यूज, किसकी, रिलेशन R2 की, इसकी प्राइमरी की वैल्यूज है। यहाँ पर जो R1 में ये जो रेफरेंस दिया गया है ब्रांच नंबर, तो ये ब्रांच नंबर में जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज कौन सी होनी चाहिए, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल के हिसाब से यहाँ पर वैल्यूज वही होनी चाहिए, कौन सी, प्राइमरी की वैल्यू। वो प्राइमरी की किसकी, रिलेशन R2 की। तो R2 की रिलेशन कौन सा है यहाँ पर, ये है यहाँ पर ब्रांच। तो ये देखो 355, 330, 342, तो यही तीन ही होंगे इसमें से, पर्टिकुलर में से देखें 355, 342, 330, वही वैल्यूज हैं। इसके अलावा या तो नल होगी या प्राइमरी की वैल्यू होगी। तो यहाँ पर प्राइमरी की वैल्यू दी गई है और यहाँ पर इस पर्टिकुलर फील्ड में या इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में नल वैल्यू भी अलाउ है। लेकिन अगर हम यहाँ तक पर 360 अगर कहीं पर लिखते हैं, मान लेते हैं 330 की जगह 360 लिख देते हैं, तो ये रूल वायलेट करेगा। कौन सा रूल वायलेट करेगा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी रूल का। 360 अलाउ नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 360 जो है इस पर्टिकुलर रिलेशन R2 रिलेशन की प्राइमरी की वैल्यू नहीं है। यहाँ पर 360 है ही नहीं है, तो वहां पर रिलेशन R1 में क्या नहीं है अलाउ, 360 अलाउ नहीं है। नल तो अलाउ है और या इनमें से कोई भी वैल्यू अलाउ है, लेकिन इसके अलावा नहीं है। यही है इंटीग्रिटी रूल। ठीक है, तो वही लिखा हुआ है कि let D be a primary domain and R1 be a relation with attribute A that is defined on D। ठीक है, then at any given time each value of A क्या है, एट्रीब्यूट यहाँ पर इस पर्टिकुलर एग्जांपल में कौन सा है, A। यहाँ पर A है ये ब्रांच नंबर। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो नल होनी चाहिए या V के बराबर होनी चाहिए, इक्वल टू V, वेयर V इज द प्राइमरी की वैल्यू ऑफ सम टपल इन सम रिलेशन R2। तो R2 क्या है, ये है R2। इसकी प्राइमरी की वैल्यूज कौन सी हैं, 355, 330, 342। इसका मतलब क्या है, इस पर्टिकुलर रिलेशन R1 में जो A की वैल्यू है, इस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट की वैल्यू है, या तो नल होगी या प्राइमरी की वैल्यू में रिलेशन R2। यहाँ पर क्या है, R2 रिलेशन ब्रांच रिलेशन की प्राइमरी की वैल्यूज होंगी। इसके अलावा कुछ भी नहीं हो सकता। 360 अलाउ नहीं है, ठीक है, 350 अलाउ नहीं है, क्योंकि वो प्राइमरी की वैल्यू नहीं है। तो ये है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं इसके। और यहाँ पर आपने पहले भी पढ़ा था फॉरेन की के बारे में। तो ये देखें फॉरेन की यहाँ पर क्या है, ब्रांच नंबर क्या है, ये इस पर्टिकुलर रिलेशन के लिए फॉरेन की का काम कर रहा है। क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यूज कौन सी हैं, उसकी वैल्यूज हैं रिलेशन ब्रांच की प्राइमरी की वैल्यू। ठीक है, अब समझ में आ गया स्पष्ट। जो लास्ट टर्म पे फॉरेन की बताया गया था, तो यहाँ पर क्लियर हो जा रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिलेशनल एलजेब्रा इज अ कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। ठीक है, जैसे रिलेशनल आपने एरिथमेटिक या एलजेब्रा पढ़ा है, एलजेब्रा में क्या है, ठीक है, कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस, एक्सप्रेशंस। ठीक है, एक्सप्रेशंस किससे मिलकर बनते हैं ऑपरेंड्स और ऑपरेटर से मिलकर। तो उसी तरह से यहाँ पर भी है रिलेशनल एलजेब्रा। इसमें से रिलेशनल एलजेब्रा में क्या है, इसमें भी ऑपरेशंस हैं। वो ऑपरेशंस या एक्सप्रेशंस किससे मिलकर बने हैं, ऑपरेटर्स और ऑपरेंड से। तो वहाँ पर ऑपरेंड्स जैसे x + y + z इस तरह से लिखते हैं, तो x, y, z ये क्या है, वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो ऑपरेंड्स होंगे, यहाँ पर चूंकि रिलेशनल डेटा मॉडल में आपने पढ़ा कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में मिलती है, टेबल के फॉर्म में मिलती है या
उसको क्या बोलते हैं, दूसरे टर्म में रिलेशन बोलते हैं। तो सारा का सारा डेटा आपको कहाँ पर मिलेगा, रिलेशन में मिलेगा। तो हम सारे के सारे ऑपरेशन कहाँ पर परफॉर्म करेंगे, रिलेशन में परफॉर्म करेंगे। तो रिलेशनल अलजेब्रा इज ए कलेक्शन ऑफ ऑपरेशंस ऑन रिलेशंस। ईच ऑपरेशन टेक्स वन और मोर रिलेशंस एज इट्स ऑपरेंड्स एंड प्रोड्यूसेस अनदर रिलेशन एज इट्स रिजल्ट। मतलब क्या है कि जितने भी ऑपरेशंस हैं उन ऑपरेशंस में क्या है, एक या दो रिलेशन, मतलब एक या एक से ज्यादा रिलेशंस के बीच में ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। और उन ऑपरेशंस में क्या होंगे कि वो जो रिलेशंस होंगे वो ऑपरेंड का काम करेंगे और ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी रिलेशन के ही फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो रिलेशनल अलजेब्राइक ऑपरेशंस कैन बी डिवाइडेड इनटू ट्रेडिशनल सेट ऑपरेशंस एंड स्पेशल रिलेशनल ऑपरेशंस। अलजेब्राइक ऑपरेशंस किस में डिवाइड किया जा सकता है, दो तरह के ऑपरेशंस में डिवाइड किए जा सकते हैं। तो कौन कौन से हैं, ट्रेडिशनल सेट ऑपरेशंस एंड नेक्स्ट है स्पेशल रिलेशनल ऑपरेशंस। तो ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर से शुरू करते हैं ऑपरेशन से। तो इसके ऑपरेटर्स कौन कौन से हैं, सेट ऑपरेटर्स आपने पढ़े हैं, अलजेब्रा में पढ़ा हुआ है, सेट थ्योरी में पढ़ा होगा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, ये सारा का सारा आप लोग पढ़ चुके हैं। लेकिन यहाँ पर किस टर्म में पढ़ेंगे, रिलेशन के टर्म में। तो द ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स आर यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। For all except Cartesian product, the two operand relations must be union compatible। मतलब कि कौन कौन से सेट ऑपरेटर्स हैं, ट्रेडिशनल सेट ऑपरेटर्स हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस एंड कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट को छोड़कर बाकी दो रिलेशन में जो आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, तो वो दोनों रिलेशन किस तरह के होने चाहिए, यूनियन कंपैटिबल होने चाहिए। द टू ऑपरेंड रिलेशंस मस्ट बी यूनियन कंपैटिबल, दैट इज दे मस्ट बी ऑफ द सेम डिग्री एंड द ith एट्रीब्यूट्स ऑफ टू रिलेशंस, आई कुछ भी हो सकता है, आई इन द रेंज 1 to n, मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। दे नीड नॉट हैव द सेम नेम। मतलब ये है कि दो रिलेशंस यूनियन कंपैटिबल, दो रिलेशंस को या रिलेशन ए और बी, दो रिलेशन को हम यूनियन कंपैटिबल तभी कह सकते हैं जब दोनों रिलेशन की डिग्री सेम हो। डिग्री भी पढ़ चुके हैं, आपने पढ़ा था, नंबर ऑफ डोमेन्स इन्वॉल्व हो। तो सिंपल टर्म में नंबर ऑफ क्या देखते हैं, मान लेते हैं कि यूनिट डोमेन से आया है तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स देखेंगे। तो नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स डिटरमिन करते हैं क्या, उस पर्टिकुलर रिलेशन की डिग्री। तो इसका मतलब क्या है, दोनों रिलेशन क्या है, सेम डिग्री के हों और दोनों में जो एट्रीब्यूट्स हैं वो कहाँ से हों, एक ही डोमेन से आ रहे हैं। ठीक है, दोनों में एट्रीब्यूट्स कॉमन एट्रीब्यूट्स होना चाहिए और वो कॉमन एट्रीब्यूट कहाँ से, कहाँ पर डिफाइंड हो, सेम डोमेन से। मतलब वहां पर एक ही डोमेन से दोनों रिलेशन में जो कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं, दोनों रिलेशन में एक ही डोमेन से वैल्यूज आ रही हो। मतलब जरूरी नहीं कि उनका नाम सेम हो, वही लिखा हुआ है, नाम का मतलब एट्रीब्यूट्स नेम सेम हो, दे नीड नॉट हैव द सेम नेम। ठीक है, तो नेक्स्ट अब इसी को एग्जाम्पल में लेकर चलते हैं। यूनियन, यूनियन क्या है, ऑपरेटर है द यूनियन ऑफ टू रिलेशंस। ठीक है, टू रिलेशन हमने क्या बताया यहाँ पर, अभी आपने पढ़ा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के अलावा जो भी ऑपरेशंस हैं या ऑपरेटर्स हैं, उन ऑपरेटर्स को आप दो रिलेशन के बीच में तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब दोनों के दोनों रिलेशन किस तरह के हों, यूनियन कंपैटिबल। तो हम पहले यूनियन कंपैटिबल रिलेशन लेकर चलते हैं, कौन कौन से, और ए और बी और यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना, यूनियन। ठीक है, फर्स्ट ऑपरेटर यूनियन। द यूनियन ऑफ टू यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस ए एंड बी, ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स टी बिलोंगिंग टू आइदर ए और बी और बोथ। मतलब ये है कि दो रिलेशन के बीच में यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो जो यूनियन ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो भी एक रिलेशन होगा और वो रिलेशन में क्या होंगे, सेट ऑफ ऑल टपल्स। उस रिलेशन में क्या है, टपल्स का सेट होगा, सारे टपल्स को वो रिलेशन में सारे टपल्स के सेट होंगे। लेकिन वो टपल्स किस तरह के होंगे, या तो
रिलेशन ए को बिलोंग करते हो या रिलेशन बी को बिलोंग करते हो या दोनों को करते हो। तो एग्जाम्पल लिया है, फॉर एग्जाम्पल for a given relation A and B, A union B is another relation obtained by combining the two relations A and B such that the tuples of A union B, tuples of A union B, A union B क्या है, ये रिजल्ट है क्या, उसमें से रिजल्ट है किस फॉर्म में, रिलेशन के फॉर्म में। तो टपल्स ऑफ रिलेशन ए यूनियन बी कह सकते हैं हम यहाँ पर। टपल्स ऑफ रिलेशन ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स टी बिलोंगिंग टू आइदर रिलेशन ए और रिलेशन बी और बोथ। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के लेते हैं, इसी का एग्जाम्पल ए और बी लेते हैं, मान लेते हैं एक रिलेशन लेते हैं ए। देखें ये रिलेशन लिया है, यहाँ पर ये रिलेशन लिया है, रिलेशन ए ले लिया है, जैसे आपको बताया ए यूनियन बी, तो ए मान लेते हैं कोई रिलेशन है जिसमें से क्या है, स्टूडेंट का नाम दिया है और उसका एड्रेस दिया है। बी भी क्या है, स्टूडेंट का नाम दिया है और एड्रेस दिया गया है। तो ए रिलेशन में देखें स्टूडेंट का अजय, वाराणसी, ब्रजेश, जौनपुर, आवास, कानपुर, राजेश, तो ये क्या है, रिलेशन ए है। ठीक है, ए रिलेशन में क्या है, सेट ऑफ, ए रिलेशन किससे, सेट ऑफ 5 टपल्स है। ए रिलेशन में सेट ऑफ 5 टपल्स हैं। ठीक है, बी रिलेशन में कितने हैं, इसमें भी सेट ऑफ 5 टपल्स हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी हम तभी परफॉर्म कर सकते हैं जब ये दोनों रिलेशन यूनियन कंपैटिबल हो। तो यूनियन कंपैटिबल के लिए हमने क्या बताया था कि दोनों रिलेशन की डिग्री सेम होनी चाहिए। तो देखें ए रिलेशन की डिग्री कितनी है, 2 है, यहाँ पर 2 है। क्यों, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं इसमें, ठीक है, 2 हैं। ठीक है, इसी तरह से इसमें भी रिलेशन बी, इसकी भी डिग्री 2 है, नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर भी इस पर्टिकुलर रिलेशन की भी डिग्री 2 है। तो यूनियन कंपैटिबिलिटी के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट कंडीशन है ये है कि उनकी डिग्री सेम होनी चाहिए। तो दोनों की डिग्री सेम है। अब देखना है क्या है, दोनों में जो एट्रीब्यूट आ रहे हैं वो सेम डोमेन से आने चाहिए। देखें यहाँ पर देखें एसटी स्टूडेंट नेम, यहाँ पर कहाँ से आए, सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट नेम से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर वैल्यू, यहाँ पर भी सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट नेम से आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है, दोनों में जो एट्रीब्यूट है वो सेम डोमेन से आ रहे हैं। सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट नेम्स, यहाँ पर सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट नेम्स। इसका मतलब क्या है, यूनियन कंपैटिबिलिटी के दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि डिग्री सेम होनी चाहिए, दूसरी कंडीशन क्या थी, ith एट्रीब्यूट मस्ट बी ड्रॉन फ्रॉम द सेम डोमेन। तो यहाँ पर देखें सेम डोमेन से वैल्यूज आ रही है, इसमें भी उसी डोमेन से वैल्यूज आ रही हैं जिस डोमेन से इसमें वैल्यूज आ रही है, सेट ऑफ पॉसिबल स्टूडेंट नेम से। ठीक है, तो इसका मतलब ए यूनियन बी हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे परफॉर्म कर सकते हैं, तो लेकिन परफॉर्म करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा, वो भी एक रिलेशन आएगा। वो ऐसा रिलेशन होगा जिसमें से सारे सेट ऑफ टपल्स होंगे, ऐसे टपल्स का सेट जो कि या तो इस रिलेशन को बिलोंग करते हो या इस रिलेशन को बिलोंग करते हो। टपल्स क्या है, ये सारे टपल्स हो गए। 5 टपल्स का सेट बी है, ये भी 5 टपल्स का सेट है। तो दोनों में देखें या तो ए को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो या दोनों को बिलोंग करते हो। तो इसमें से क्या है, ए को कौन कौन से बिलोंग करते हैं, अजय, ठीक है, ब्रजेश, आवास, राजेश, महेश, ये सारा का सारा सेट ऑफ टपल्स दिए गए हैं। और यहाँ पर क्या है, अभय, ब्रजेश, आवास, राजेश, राकेश। इसका मतलब अब ए यूनियन बी में कौन से आएंगे, ऐसे टपल्स का सेट आएगा जो कि या तो ए को बिलोंग करता हो, इसका मतलब अजय, वाराणसी, ठीक है, और ब्रजेश, आवास, राजेश। देखें ब्रजेश, आवास, राजेश ये दोनों को बिलोंग करते हो। तो या तो ए को बिलोंग करते हो या दोनों को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो। इसका मतलब ये सारा आ जाएगा, अजय, ब्रजेश, आवास, राजेश, ये भी आ जाएगा। और ये ए को बिलोंग करता है, महेश भी आ जाएगा। और ये दोनों को चूंकि बिलोंग कर रहे थे, ब्रजेश, आवास, राजेश, तो बी को कौन बिलोंग कर रहा है, सिर्फ आभास, आजमगढ़ और ये राकेश। ठीक है, तो ये भी इंक्लूड हो जाएंगे। मतलब इसके जितने भी हैं वो तो सारे के सारे टपल्स इंक्लूड होंगे ही, और इसमें दोनों में जो कॉमन है वो भी इंक्लूड होंगे, और ऐसे टपल्स भी इंक्लूड हो जाएंगे जो सिर्फ इसमें भी हैं।
सिर्फ इसमें मतलब आभास है, वो अभय है और राकेश है, ठीक है। तो ए यूनियन बी क्या होगा, एक रिलेशन होगा जो ऐसे टपल्स का सेट होगा जो कि ए को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो या दोनों को बिलोंग करते हो। तो ये हो गया उसका रिजल्ट, क्या हो गया, ये भी एक रिलेशन हो गया ए यूनियन बी, जिसमें से सभी स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन आ गई, ऐसे स्टूडेंट्स की जो कि या तो रिलेशन ए को बिलोंग करते हो या बी को बिलोंग करते हो या दोनों को बिलोंग करते हो, ठीक है। तो ये फाइनल रिजल्ट हो गया। तो ये क्या है, ये भी एक रिलेशन है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है इंटरसेक्शन, ठीक है। जैसे यूनियन पढ़ा है उसी तरह से इंटरसेक्शन है और डिफरेंस है। तो इसमें से देखें इंटरसेक्शन क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ टू यूनियन कंपैटिबल रिलेशंस ए एंड बी, वही एग्जाम्पल लिया हमने ए और बी। ए इंटरसेक्ट बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स टी बिलोंगिंग टू बोथ रिलेशन ए एंड बी, बोथ रिलेशंस ए एंड बी। मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्ट बी क्या है, ये भी एक तरह से जो रिजल्ट आएगा वो भी रिलेशन होगा, लेकिन उस रिलेशन में ऐसे टपल्स के सेट होंगे जो कि दोनों को बिलोंग करते हों, रिलेशन ए को और रिलेशन बी को। तो अभी आपने पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि कॉमन कौन से थे, दोनों को बिलोंग करते थे, ब्रजेश, आवास, राजेश। तो देखें ए इंटरसेक्ट बी का रिजल्ट ये आ गया, ठीक है। ये भी एक रिलेशन है। तो ये दोनों ए इंटरसेक्ट बी परफॉर्म किया जा सकता है, क्यों, क्योंकि दोनों रिलेशन जो भी हमने एग्जाम्पल बताया था दोनों के दोनों किस तरह के हैं, ये यूनियन कंपैटिबल है। इसी तरह से नेक्स्ट है डिफरेंस, the difference between two union compatible relations A and B in that order A minus B is the set of all tuples T belonging to relation A and not to B। A और B देखें दो रिलेशन है, जो अभी एग्जाम्पल लिया था, दोनों यूनियन कंपैटिबल हैं। जब दोनों यूनियन कंपैटिबल हैं तो ए और ए माइनस बी भी परफॉर्म किया जा सकता है। तो ए माइनस बी इज द सेट ऑफ ऑल टपल्स टी बिलोंगिंग टू ए एंड नॉट टू बी। देखें इसमें से कौन सा ए माइनस बी में कौन सा रिजल्ट आएगा, ऐसे टपल्स का सेट आएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करते हो लेकिन बी को बिलोंग ना करते हो। ए को तो बिलोंग करते हो लेकिन बी को ना बिलोंग करते हो। तो ए में क्या था, ए में था ये सारा का सारा 5 टपल्स का सेट था ए में। देखें ए में ये था 5 टपल्स का सेट, अजय, ब्रजेश, आभास, राजेश, महेश, ये इंफॉर्मेशन थी। और बी में क्या थी, अभय, ब्रजेश, आभास, राजेश, राकेश। तो ए माइनस बी क्या है आएगा, सेट ऑफ ऐसे टपल्स का सेट आएगा जो कि ए को तो बिलोंग करते हो लेकिन बी को बिलोंग ना करते हो। तो ए को बिलोंग करते हो और बी को ना करते हो, इसका मतलब अभय नहीं आएगा, ब्रजेश नहीं आएगा, आवास, राजेश, राकेश, कुछ नहीं आएगा। तो इसमें से कॉमन कौन सा है, ब्रजेश, आभास, राजेश, ये नहीं आएगा। ब्रजेश, आभास, राजेश, इसके अलावा बी को भी ना बिलोंग करते हो, अभय भी नहीं आएगा और राकेश भी नहीं आएगा। सिर्फ क्या आएगा, जो सिर्फ और सिर्फ ए को बिलोंग करते हो। तो ए को बिलोंग कौन कर रहा है, अजय, वाराणसी और दूसरा महेश और लखनऊ, ठीक है। तो ये हो गया ए माइनस बी। तो वही लिखा हुआ ए माइनस बी क्या है, एक रिजल्ट है जो कि रिलेशन के फॉर्म में है, जो कि रिलेशन है जिसमें से ऐसे टपल्स का सेट है जो कि टपल ए को तो बिलोंग करते हो लेकिन बी को ना करते हो, ठीक है। तो ये हो गए आपका कुछ ऑपरेशंस हो गए रिलेशनल अलजेब्रा के। नेक्स्ट टर्म से आगे बढ़ेंगे, ये समझ के आइएगा, नेक्स्ट टर्म से समझ में और अच्छे से आएगा, पढ़ के आएंगे, मेहनत करें साथ साथ, तभी आपको समझ में आएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।